हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आई नो कि काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आए थे, बट आई वाज जस्ट प्लानिंग समथिंग गुड फॉर यू ऑल। तो अभी जो बैक टू बैक वीडियोस आएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे आएंगे। सो बेसिकली मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया DY पाटिल में व्हेन आई वाज गिविंग माई एग्जाम्स, और जस्ट बिफोर द एग्जाम आई एक्सपीरियंस समथिंग। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद एग्जाम फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आता है जो हम लोग को सबमिट करना होता है, राइट, जिसमें कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके मेंशनड होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट मेंशनड होगा, एंड आपको उस पर जाके ना उसको टिक करना होगा एंड सेलेक्ट करना होगा सारे सब्जेक्ट्स को, सो दैट आपका जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है वो उन सब्जेक्ट्स का ही होगा। जैसे कि आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं ना उसमें, तो फॉर एग्जाम्पल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 में से अगर आपने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया या फिर आपने सिर्फ 3 को सिलेक्ट किया, इसका मतलब कि यू विल ओनली बी एलिजिबल टू गिव दोज 3 सब्जेक्ट एग्जाम्स। ठीक है, तो जब भी एग्जाम फॉर्म आता है तो उस टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे सब्जेक्ट्स को आप उसमें टिक करो, सो दैट आप एलिजिबल हो जाओगे अपने सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स के लिए। बट यहाँ पे आई एक्चुअली फेस्ड अ प्रॉब्लम, जहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन आई जस्ट सबमिटेड द फॉर्म एंड आई डिड एवरीथिंग। जब भी प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे ना क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड तक अपने एग्जाम फॉर्म को नहीं सबमिट करते हो देन आपको ना फाइन लगेगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगस्त के एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, लाइक जुलाई बैच का एग्जाम आएगा जब भी, तो जस्ट एग्जाम के 1 से 2 महीने पहले ही वो लोग एग्जाम फॉर्म को दे देते हैं। तो वो दे गिव अ डिसेंट टाइम पीरियड, मतलब 1 से 2 महीने का टाइम देते हैं कि आप आराम से जब भी फ्री हो तो 2 मिनट लगता है एग्जाम फॉर्म को फिनिश कर दो, ठीक है, कंप्लीट कर दो। बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को और बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से उनको क्या करना पड़ता है, लेट फी देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया और ये कुछ और बच्चों ने भी फेस किया कि इवन आफ्टर सबमिटिंग द एग्ज़ाम फॉर्म ऑन द गिवन डेडलाइन, जो भी गिवन डेडलाइन था उसके पहले या फिर उस दिन तक भी कंप्लीट करने के बाद, दे वर गेटिंग कि ऐसा एक मेंशन करके आ रहा था कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आपका सबमिट नहीं है एंड यू हैव टू पे द फाइन ऑफ सम 100 रुपीज़, ऐसे करके था। तो फिर उसको क्या करना होता है, देखो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है ना, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप सारे को सिलेक्ट ऑल का भी एक ऑप्शन होता है, एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि आप एक एक को ना सेपरेटली सेलेक्ट करो, है ना। जैसे कि अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उसमें क्या करना है आपको, बेसिकली एक एक को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट इट। एंड एक ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि वहीं पे आपके लेफ्ट जस्ट ऊपर में उसके ऑप्शन रहता है सेलेक्ट ऑल का, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी उस पर जब आप कर दोगे आपका सब सबमिट हो जाएगा, बट स्टिल जब भी आप ना अपने पोर्टल पे जाके एग्ज़ाम फॉर्म को चेक करोगे तो वहाँ पे वो मेंशन रहता है कि आपने जो है वो फॉर्म नहीं भरा है, एंड जब आप उसको सबमिट करोगे तो वहाँ पे मेंशन कर देगा दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, बट बाद में ना वो यहाँ पे मेंशन कर देता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है एंड यू हैव टू पे द फाइन। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज़ वाई मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया। तो उसमें अभी मैं आपको ना ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको एक प्रोसेस दिखा दूंगी, ओके। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम उसमें होता है, एंड इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग। अगर एग्जाम के 2 दिन पहले आपको पता चले कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो एंड यू हैव टू पे द फाइन एंड ऑल, तो इट इज़ एक्चुअली रियली शॉकिंग। तो दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, बट इससे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने अपने मेंटोर से भी डिस्कस किया था, आई हैव ऑलरेडी फिल द फॉर्म एंड मैंने उनको फोटो भी भेजा था व्हेन आई फिल द फॉर्म, स्क्रीनशॉट उसका। तो शी टोल्ड कि कोई इशू नहीं है, इवन इफ वो ऐसा शो कर रहा है तो लेट इट भी, ये शायद कुछ ग्लिच है LMS का, बट अगर आपको भी ये शो कर रहा है तो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, नो इश्यूज़ आर देयर, एंड आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम से रोका नहीं जाएगा और कोई आपको फ़ी भी लेट नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी लेट अस गो एंड आई जस्ट शो यू कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं और किस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली बात कर रही हूँ। सो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना अपने ERP पे, तो फिर इस तरीके का एक आपके पास इंटरफेस आएगा। तो जस्ट लेफ्ट साइड में 3 लाइंस बने होते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका डिटेल वगैरह दिखाएगा, तो जो एग्जामिनेशन लिखा है ना उस पे जाओगे आप 3 लाइंस के ऊपर, तो एग्जामिनेशन कैसा ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं, लाइक सेलेक्ट द एग्जामिनेशन फॉर्म बिलो, ड्रॉप डाउन टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पे एग्जाम फीस, एंड देन बाकी के जो भी डिटेल्स वगैरह हैं
कि ये आपको भरने हैं। लाइक वंस आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ये सारा चीज़। तो उसके जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से रहेगा सेलेक्ट एग्ज़ाम। तो मैंने सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के दे चुके हैं, तो सेमेस्टर 2 पे के मैं क्लिक कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्म का डेट कब था, 12/9/2024, इस दिन ये पब्लिश हुआ था। एंड उसके बाद से आपको लगभग 2-3 महीने का टाइम मिला था इसको कंप्लीट करने का, फॉर्म को सबमिट करने, मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है उसको भर के और सबमिट करने का, सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके। बट मैंने ऑलरेडी वो कर लिया है, बट स्टिल यहाँ पे वही शो हो रहा है कि यहाँ पे मुझे फ़ाइन लग गया 250 का और 750 का, और एडमिट कार्ड में मुझे सब कुछ शो कर रहा है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे देखो 750 का और 250 का उन्होंने दिखाया कि मुझे फ़ाइन लगेगा, बट मेरे को कोई फ़ाइन नहीं लगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स बिलो। मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।